नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से भाग्य से ज्ञान में। आज मैं आप सभी के लिए कामदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद चल रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कृपया केशव, आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत का पालन करने वाले को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी व्रत कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्ष पूर्व रत्नपुर नामक गांधर्व और किन्नरों के राज्य में उनमें से एक राजा पौंडित निवास करते थे। गांधर्व और किन्नरों के राज्य में सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में एक श्रेष्ठ अप्सरा अपने पति गांधर्व ललित के साथ रहती थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक ललित राजा पौंड्री की सभा को गान प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते और गाते समय उसे ललित को अपनी पत्नी की याद आ गई और उसके गाने का क्रम बदलने लगा और पैरों की गति धीमी हो गई। गीत गाते समय उनकी जबान लड़खड़ाने लगी। सभा में उपस्थित नागराज में श्रेष्ठ करकोटक नाम के ललित की बात मन की बात पता चल गई। उसने राजा ललित के पैरों की गति रुकने लगी एवं गान भी गलती होने लगी। इस बात का पता चल गया। करकोटक नाम के नाग ने उसकी गलती पकड़ ली और राजा पौंड्री को बता दिया। राजा पौंड्री को गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर उन्होंने ललित को श्राप दे दिया, हे मूर्ख, तुम मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी को याद कर रहे हो। मैं तुम्हें नरभक्षी राक्षस बनने का श्राप देता हूँ। राजा पौंड्री के इतना कहते ही ललित विशाल काया राक्षस बन गया। उसका भयंकर मुख, विकराल आंखें, जिन्हें देखने मात्र से ही भय उत्पन्न हो जाता था, ऐसा राक्षस बन गया। अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। तब उसकी पत्नी को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। वह बहुत दुखी हुई है। ललिता अपने पति के विकराल रूप को देखकर मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा पति बहुत कष्ट भुगत रहा है। रोती हुई जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे जाने लगी। जंगलों में घूमते घूमते उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक संत मुनि बैठे थे। ललिता उसके पास जाकर बैठ गई और मुनि को प्रणाम किया और उनके सामने खड़ी हो गई। उसी दुखी नारी को देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? ललिता ने कहा, मैं ललिता हूँ। मेरे स्वामी अपने पाप दोषों के कारण राक्षस बनकर जंगलों में इधर उधर भटक रहे हैं। का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। तभी मुनिवर बोले, हे पुत्री, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है, जो सभी पापों को हरने वाली है और अति उत्तम है। तुम कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत का पुण्य अपने पति को प्रदान कर दो। ऐसा करने से उसके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक पूजन किया और व्रत किया। उसी मुनि के सामने कहने लगी, मैं जो ये कामदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ, इसका सारा पुण्य अपने पति को देती हूँ और इसके पुण्य से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता के इतना कहते ही क्षण भर में ललित के पाप दूर हो गए और उसने पुनः अपने दिव्य देह को धारण कर लिया। वो दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा बहुत खुश रहने लगे और अंत में स्वर्गलोक को
प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, सभी भक्तों के पापों को दूर करने के लिए मैंने कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाई है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।